झांसी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन नकारात्मक नैरेटिव फैलाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता सब समझ रही है। उन्होंने दावा किया कि इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है और उसका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों का भी जिक्र किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों ने ये साबित कर दिया है कि जनता विपक्ष के भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं कर रही है। पंकज चौधरी ने कहा कि इंडी गठबंधन खंड खंड हो चुका है और उसका अस्तित्व तार तार हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी जनता विपक्ष को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता साल के 365 दिन जनता के बीच रहकर जनहित के कार्य करते हैं और पार्टी का संगठन आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए अब केवल कहने भर के लिए बचा है, जमीनी स्तर पर उसका कोई अस्तित्व नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपने सभी मामलों को स्वयं देखने और निर्णय लेने में सक्षम है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में सभी क्षेत्रों में मेरा भ्रमण हो चुका था। कानपुर बुंदेलखंड का भ्रमण मेरा बाकी था। उसी सिलसिले में मैं बुंदेलखंड का दौरा करने आया हूं और दौरे का कुल मकसद इतना है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे मैं व्यक्तिगत मिल करके उनकी भी सुझाव को लूं और अपने बातों को भी उनके सामने रखूं। उसी तहत आज का दौरा ये चल रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ी रणनीति चेंज होती है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता सब तैयार हैं। और जहां तक आपने पीडीए की सवाल कहा है, तो पीडीए का तो तमाम अर्थ निकलता है और पीडीए है कहाँ? केवल कहने को पीडीए है। 4 मरतबे अखिलेश यादव, उनके पिताजी और अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं। जरा इतिहास उठाकर देखिए कि किस पीडीए का भला उन्होंने किया। केवल अपने परिवार का भला करने का काम उन्होंने किया। देखिए, बंगाल का जो चुनाव का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार और परिवारवाद से त्रस्त हो गई है और उसी का नतीजा बंगाल में भी आपको देखने को मिला, उसी का नतीजा आपको बिहार में भी देखने को मिला और 2027 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपना मतदान करेगी। एनडीए अलायंस बोले, इंडिया जनबंधन बोले, अगर आप देखें तो इंडियन अलायंस अब खंड खंड होती जा रही है। 40 साल पुरानी सहयोगी उनकी डीएमके पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस ने घोर गद्दारी का काम किया है, और उसको कहीं ना कहीं आप देखें कि डीएमके ने पहले ही अलग होने को कह दिया, जेएमएम का अलग बयान आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एनडीए लाइन सब तार तार हो रही है। देखिए, ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट उसकी जांच कमेटी बनाई हुई है, जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे दंडित किए जाएंगे। सपा ही नहीं बल्कि सारा एनडीए अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव करा करके देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं और उसी नैरेटिव के आधार पर वो जीतना चाहते हैं और देश की जनता उसको समझ चुकी है। उसका आपने देखा होगा परिणाम बंगाल में, बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में वो नैरेटिव अब काम आने वाला नहीं। धन्यवाद।